बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल समझदारी एंड फैक्ट्स में। तो इस चैनल पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में घटित होती हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातों को करने के लिए और ऐसी बातों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल समझदारी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब को कम पैसे कैसे दें। जैसे हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा देना पड़ता है, उनकी बहुत फीस होती है, 1500, 2000, 5000, 10000। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब के तो 50,000 तक भी फीस है। तो हम उनको कम पैसे कैसे दें, सवाल ये है। हम उनसे डिस्काउंट तो मांग नहीं सकते हैं, मांगेंगे तो शायद देंगे भी नहीं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग सीजनल फ्रूट्स खाएं और सीजनल वेजिटेबल्स खाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर साहब की फीस मान लीजिए 2000 रुपये है, एक बार जाने की 2000, अगर हमें 6 महीने में 2 या 3 बार भी जाना पड़ा तो हमें 4000, 5000, 6000 देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ महीने का आप एक बजट बनाइए कि हमें 500 रुपये फ्रूट्स पे ही खर्च करने हैं। आप महीने पे 500 रुपये फ्रूट्स पे खर्च कीजिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जल्दी। लेकिन ये रूटीन में होना चाहिए। ये रूटीन में होना चाहिए कि हमें जो है डॉक्टर साहब को कम से कम पैसे कैसे देंगे, जब हम अपने रूटीन में इनको शामिल करेंगे कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेगुलर लेना। एक सीजनल, जब सीजन आता है ना फ्रूट्स का, तो जूस पीजिए ना, मिक्स वगैरह सस्ता जूस मिलता है। डॉक्टर भी तो वही देते हैं, जिंक देते हैं, सल्फर देते हैं, सोडियम देते हैं, पोटेशियम देते हैं, कैल्शियम देते हैं। वो दवाई के रूप में होता है, वही हमें नेचुरली ले लेना है तो बचेगा ना पैसा। एक दूसरा, नियमित रूप से हमें व्यायाम करना है, चाहे 5 मिनट ही कीजिए, 10 मिनट ही कीजिए, लेकिन रोज एक नियम बनाइए कि भाई जितना समय आपके पास हो, 5 मिनट से लेकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का भी, अगर नियमित रूप से हम एक तो मेडिटेशन करेंगे, उससे तनाव कम होगा हमारा। एक तनाव बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में, एंजाइटी। आपने सुशांत सिंह राजपूत का मामला देखा, तनाव ही तो है वो। तो तनाव को नहीं होने दीजिए। समय समय पर जो भी आवश्यक है खाना पीना, उसको खाइए रेगुलर टाइम टेबल पर। और जो मैंने कहा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, सस्ते फ्रूट्स भी आते हैं, खाइए। रेगुलर का नियम बना लीजिए, लंच में लेकर आइए। सुबह आते हैं, सुबह खाते हैं, आप शाम खाते हैं। कहते हैं ना कीप डॉक्टर अवे। जब आप रोज़ एक एप्पल खाएंगे, ईट एन एप्पल अ डे और कीप डॉक्टर अवे। तो खाली एप्पल ही नहीं, और भी फ्रूट्स हैं, कुछ भी खाइए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब को उतना पैसा तो खैर नहीं देना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब ही नहीं, ब्लड टेस्ट भी तो है, एक्सरे है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, बहुत पैसा लगता है। एक डॉक्टर साहब ने अपने विजिटिंग कार्ड पर लिख रखा था, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है, फ्रूट्स खाने का समय नहीं है, या एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो उसे बहुत जल्द डॉक्टर के पास जाने के लिए समय निकाल लेना चाहिए। कोई ये कहता है कि मेरे पास फ्रूट्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास हरी सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उसे बहुत जल्द MRI, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट के लिए पैसे चाहे अपना ले आओ और चाहे ब्याज पे लाओ, और लाना पड़ेगा आपको। भैया ब्याज पे क्यों लेंगे? इससे बेहतर है कि आप आदत में सुधार कर लीजिए ना। मैं थोड़ी कहता हूँ बहुत महंगे खरीदना है, जो सस्ते फ्रूट्स है वही खाइए ना, समय पर खाइए और व्यायाम कीजिए। डॉक्टर साहब को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा उतना यार, और परेशानी भी कम होएगी। हॉस्पिटल में जाकर देखिए आप, कितनी भीड़ है वहाँ पे, हर जगह भीड़ ही भीड़। वहाँ पर वो बोलेंगे कि ये टेस्ट लिख दिया, आप जाकर पूछेंगे कितने का टेस्ट है, 10,000, 20,000। आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि 100 रुपये कम कर दो, और शायद वो करेंगे भी नहीं। मैंने एक वीडियो डाली थी, मेडिसिन शॉप पे तो खैर हो भी जाएगा, वो हमारे गली मोहल्ले के लोग होते हैं, लेकिन आप उन जगह पे जाकर नहीं बोल सकते वहाँ पर। तो इसीलिए मेरी तो यही सलाह है आपको। खैर आप खुद इतने समझदार हैं, लेकिन एक बस मैंने याद दिलाने का काम किया आपको कि अपनी जो डाइजेशन सिस्टम है, खाने पीने का जो आपका पाचन क्षमता है, उसको बेहतर बनाने के लिए आप फ्रूट्स को ज़रूर शामिल कीजिए। और दूध अगर पी सकते हैं, क्योंकि दूध को कंप्लीट फूड माना गया है। एक दूध में कितनी एनर्जी है कि बच्चा सिर्फ दूध ही पी कितना हट्टा कट्टा हो जाता है।
ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क। ये 3 चीज़ को आप बेशक कम कम लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, पर रेगुलर लीजिए। तो मेरे हिसाब से शायद डॉक्टर साहब को उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेरे बताने का यही मोटो है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे विचार से कहाँ तक सहमत हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, वो लाल रंग का बटन है ना, उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।